बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त, जिसके इंग्रेडिएंट्स सामने रखे हुए हैं। ये मेरे पास 1 पाव अरवी है और आधा किलो मेरा ये चिकन है, क्योंकि मुझे कम क्वांटिटी में बनाना है। तो इसमें मैंने अरवी को छील के धो के मैंने एक छन्ने में रख दिया है ताकि इसका पानी निकल जाए और जो इसके ऊपर एक लुआब सा होता है वो भी ख़त्म हो जाए। ये मैंने एक बड़ी सी प्याज को स्लाइस करके रख लिया है। 2 टमाटर हैं जो मैं इसको पेस्ट बनाऊंगी, जिसको छील के इसका छिलका उतार के। और ये 1.5 टीस्पून नमक है और 1 टेबल स्पून मिर्चें हैं, धनिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर है और 1 टेबल स्पून ही धनिया है। और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, 1 तेज़ पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद लौंग, 1-2 लौंगे और 1 मतलब कि काली मिर्च। ये लहसुन अदरक साबुत रखा हुआ है जो मैं अभी इसको पीस लूँगा और जितना मुझे ज़रूरत होगा वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चलिए जी, मैं अपनी पतीली चढ़ा दी है मैंने, फ्लेम ऑन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऑयल शामिल करूँगी और ये जो मैंने कढ़ाई चढ़ाई है बस अब हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायरमेंट हो इसमें तेल शामिल करूँगी। चलिए जी, तेल शामिल कर लिया है मैंने। अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे तो आधे कप से थोड़ा कम ही डालिएगा। और मैंने जो अरवी काट के रखी हुई है इसको मैं इसी तेल में फ्राई करके निकाल लूँगी। अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए ऊपर से। इसका फ्राई करने का मकसद इसलिए होता है, हम इसको करते हैं क्योंकि जो इसके अंदर का लुआब होता है वो इसके अंदर लॉक हो जाता है। क्योंकि शोरबा जब हम इसको शोरबे में डालते हैं तो ताकि उसके अंदर इसका एक लुआब ना आए, शोरबे की लुक ख़राब ना हो और जो इसके फ़ायदे होते हैं वो इसी के अंदर मौजूद रहें। तो ये लाइट गोल्डन सी हो गई है, इसको मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी। और बहुत मज़ेदार सी ये आज की रेसिपी तैयार होगी मेरी अरवी गोश्त की। तो ये देखें हल्के हल्के से कि इसके ऊपर कलर आया है, तो मैं इसको निकाल दूंगी अलग से। पहले मैंने इसलिए फ्राई किया है कि क्योंकि मुझे अलग से ना फ्राई करना पड़े। इसी ऑयल के अंदर जो मैं प्याज शामिल कर दूंगी, जो मैंने एक प्याज बारीक से स्लाइस करके रखी हुई है और मैं इसके अंदर वो प्याज शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा ये जो गरम मसाला है पहले ये डाल के इसी के साथ में याद रखिएगा गरम मसाला मुझे ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा खुशबू के लिए डालूँगी। और एक प्याज जो मैंने करी थी बिल्कुल बारीक, जितना बारीक हो सकता है इतनी बारीक ये स्लाइस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें पीस के नहीं डालूँगी, ये चिकन के साथ ही घुल जाएगी। इसको अच्छा से गोल्डन होने के लिए मैं इसको लाइट गोल्डन नहीं, इसको अच्छा तेज़ ज़रा करूँगी, क्योंकि इसके साथ मैं जो चिकन शामिल कर रही हूँ माशाल्लाह से उसमें कलर अच्छा आएगा। लाइट गोल्डन नहीं करना, मुझे इसकी ग्रेवी का लुक बरकरार रखना है। लाइट गोल्डन जिसमें होता है करना में, तो मैं उसमें लाइट गोल्डन बोल देती हूँ आपको। इसमें थोड़ा सा गोल्डन सही कीजिएगा क्योंकि एक शोरबे में कलर अच्छा आने लगे। और ये जो मैंने लहसुन अदरक साबुत दिखाया था उसको मैंने पीस लिया है। 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ ताकि इसमें भी खुशबू आ जाए, जायका आ जाए। और इसको थोड़ा सा मैं भूनूँगी और हल्का सा मैं इसके अंदर ये जो मैंने रखा हुआ है 1 टेबल स्पून मिर्चें थी लाल पिसी हुई, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर था और हाफ़ टी स्पून जितना मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। इसको थोड़ा सा भूनूंगी मैं और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है ताकि वो मिर्चों एकदम से जलने लगती हैं मसाले के अंदर। और ये इसका कच्चापन थोड़ा सा, इसको मैं फ्राई करूंगी, बहुत अच्छा सा भूनूंगी इसको। और ये जो मेरी प्याज जो है मैंने इसमें डाली है, मैंने क्योंकि इसको मैं अलग से नहीं पीसूँगी, जब मैं इसके अंदर पानी डाल के गलाऊँगी वो इसी के अंदर घुल जाएगी। अगर हम पीस के डालेंगे तो उसका जायका अलग होगा, हम जो साबुत इसी में फ्राई करके इसी के अंदर जो डालेंगे उसका टेस्ट टोटली अलग होगा। ये भी आप ट्राई करके देखिएगा। इसमें हम अगर पीस के डालेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। ये देखिए बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है
और भुन गया है। अब इस कंडीशन में मैं इसके अंदर जो मैंने एक टमाटर की जो प्यूरी बना के रखी थी, 2 टमाटर जो मैंने रखे थे उनको मैंने पीस लिया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ साथ मैं इसमें चमचा चलाती रहूँगी, क्योंकि जो मैंने प्याज रखी थी उसको भी मेल्ट करती रहूँगी, सॉफ्ट होते रहेंगे। ये मैंने प्यूरी डाल दी है, और प्यूरी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत मज़ेदार होती है। ये देखें, इसका कलर अभी से माशाल्लाह बहुत प्यारा आ रहा है। और अभी खाने की तो कहती हूँ लोग बरकरार रखनी चाहिए। जब तक खाने की लोग बरकरार नहीं होगी तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि खाना मैं हमेशा कहती हूँ पहले आँखों से देख के खाया जाता है कि कलर उसका अच्छा होगा तो दिल चाहेगा कि हम वाकई खा लेंगे, कुछ बना है ज़बरदस्त सा। आँखों को भा जाएगा तो फिर तो हमारे दिल को पहले चीज़ भाती है, आँखों को भाती है, तो ही हमारे टेस्टफुल अच्छा लगता है उसका। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढकना हटा दिया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार होगी। और इसको साथ साथ इसका कुचलते रहिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ टमाटरों को ब्लेंड किया है, सॉरी। और मैंने इसका जो क्या कहते हैं, इसको प्याज मैंने फ्राई की थी, उसको मैंने पीसा नहीं, तो उसको अब वो गल गई है। जैसे चिकन गलती है उसके साथ साथ प्याज गल जाती है, तो उसको अच्छा सा मैं मेल्ट करती रहूँगी, साथ साथ चमचे की मदद से कुचलती रहूँगी। क्योंकि जो मैं इसके साथ प्याज साबुत डालते हैं उसका टेस्ट टोटली अलग होता है, पिसे हुए का टेस्ट अलग होता है। नाज़रीन, इसको मैं जितनी मुझे नज़र आएगी, मैं जब तक मेरी चिकन भी भूनती रहेगी साथ साथ, और जितना हम भूनेंगे इसको, इसका टेस्ट और निकल के बाहर आएगा। थोड़ा सा पानी डाल डाल के मैं भूनूंगी, क्योंकि साथ चिपके नहीं। वैसे तो ये मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई है जिसमें ये मैं बना रही हूँ खाना, ज़्यादातर मेरी ये नॉन स्टिक होती है। और मेरी किसी वक्त मैं अपने स्टील का बर्तन लेती हूँ, जब क्वांटिटी कम होती है तो मैं जब ये छोटी छोटी अपनी कढ़ाइयाँ इस्तेमाल कर लेती हूँ। और मैं साथ साथ प्रेस करती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ। 5-6 मिनट इसको भूनना ज़रूरी है, क्योंकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और भुनाई से टेस्ट और निकलेगा। और इसी के साथ साथ हम भूनने के साथ साथ हमारी जो प्याज है वो मेल्ट हो जाएगी। ये देखें, बहुत अच्छी सी ग्रेवी आपको नज़र आ रही होगी, अभी से बहुत प्यारी खुशबू आ रही, बहुत मज़ेदार है। और आज की मेरी ये अरबी गोश्त की रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलेगी देखने के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह से, इसको मैं बस जितना भून सकते हैं आप इसको भूनिएगा प्लीज़। ये देखें, बहुत प्यारी खुशबू उड़ रही है, पूरे घर में खुशबू महक रही है। अब ये जो मैंने अरबी को फ्राई करके रखा था, अब ये अच्छा सा मेरा गोश्त गल भी गया है, फ्राई भी हो गया है, और सॉरी इसको भून भी लिया है। इसी के साथ मैंने 2-4 ग्रीन वाली चिली डाल दी हैं, हरी मिर्चें। उसको थोड़ा सा मैंने बीच में से स्लाइड कर लिया था, ताकि उसकी खुशबू, उसका जायका इसके अंदर आ जाए, और बहुत मज़ेदार सा एक जायका तैयार होगा माशाल्लाह से। और जो है मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, इसको थोड़ा सा भून के, क्योंकि मैंने इसको चिकन भी मेरा थोड़ा गल गया है, और जो मैंने इसको फ्राई किया था अरबी को, उसमें थोड़ी सी ये भी गल जाती है। तो उस हिसाब से पकाइएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तो ये चीज़ें कुक हैं, और चिकन तो खैर काफ़ी गल गई है। और जो मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, इतना शामिल करिएगा कि जितनी आपको ग्रेवी रिक्वायरमेंट हो, ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ग्रेवी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ग्रेवी कितनी थिन थिक, कि जो भी पतली या गाढ़ी जो भी चाहिए आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं चाहिए, सॉरी ज़्यादा पतली नहीं चाहिए। अब मैंने इसको ढक दिया है, एक उबाल आने तक मैं इसको तेज़ आंच पे रखूँगी। देखें, इसमें एक उबाल आ गया है, तो अब मैं इसको ढक के थोड़ा स्लो आंच करके मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। छोड़ने का मकसद ये है कि ग्रेवी भी अच्छी पक जाएगी, ये देखें, और जो है जो कसर बाकी थी अरबी में और गोश्त में वो भी पूरी हो जाएगी। तो मैंने इसको 15 मिनट पकाने के बाद थोड़ी सी देर के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार आपको मेरी ये अरबी आलू की डिश नज़र आ रही होगी। और प्लीज़ नाज़रीन, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। वैसे तो मेरी आप सारी वीडियोस पसंद कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स भी मिल रहे हैं। और ये भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अरबी को, और ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो चलिए नाज़रीन, मेरी ये रेसिपी तैयार है, देख लें, इसका लुक देख लें। इसको नान चपाती जिस चीज़ से खाएं बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो चलिए, ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो जब तक के लिए अगली रेसिपी में मिलेंगे, जब तक के लिए अपनी शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।